हाँ, कक्षा 7 के मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों से मेरी तरफ से सुप्रभात स्वीकार हो। और हम ये आशा करते हैं कि जितना हम पढ़ाए हैं उतना आप लोगों को आ गया होगा, और ये नहीं आया होगा तो भी जो नहीं आता होगा आने पर पूछ लीजिएगा। अब चलिए अगला लेसन देखिए 5वां लेसन है। इसका शीर्षक है मेघ आए। मेघ माने बादल होता है, आए माने आना, यानी बादल आए। तो बादल आने का मतलब क्या होता है? जब बारिश का मौसम आता है तभी तो बादल आता है ना। तो देखिए आगे, वर्षा ऋतु की शोभा देखते ही बनती है। भाई वर्षा ऋतु की सुंदरता तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में देखिए सावन का महीना आता है। सावन आता है तो झूले का सपना सभी लोग देखने लगते हैं। इसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना अलग ही योग्यता है। वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है उस सुंदरता का वर्णन करना शब्दों के द्वारा जो वर्णन करते हैं वो भाई कवि की योग्यता के अनुसार ही हो पाता है। और ऐसा ही सफल प्रयास, यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन करने का प्रयास कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ही प्रस्तुत कविता में किया है। यानी कविता का नाम है मेघ आए। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन किए हैं। तो बच्चों देखिए, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं इस लेसन में मेघ आए यानी बादल आए, यानी वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन कवि जो है एक मेहमान के स्वागत के माध्यम से किया है। जैसे हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो हम लोग उनके स्वागत की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। तो उसी तरह से इस शीर्षक में जो है, जब बादल आते हैं, जब वर्षा ऋतु आती है तो उसका सभी लोग स्वागत करते हैं। कौन स्वागत करता है? जैसे हवा चलती है, हवा भी वर्षा ऋतु के स्वागत करती है। दरवाजे खिड़कियां प्रत्येक गली के खुल जाते हैं, ये भी स्वागत करते हैं। बादल वृक्ष जो है झुक करके उनको प्रणाम करते हैं। किसको? जो बादल रूपी अतिथि हैं उनका स्वागत वृक्ष झुक करके करते हैं। तालाब में पानी भर जाता है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोगों के घर अतिथि आते हैं तो हम लोग परात में पानी ले करके या थाली में पानी ले करके उनके पैर धुलने के लिए जाते हैं, यानी उनका पैर धुलते हैं। तो उसी तरह से मेघ रूपी अतिथि के आने पर तालाब में पानी भर गया है, यानी तालाब पानी भर करके उनके पैर धुलने के लिए तैयार है। तो बच्चों अब आगे देखिए, इतना सब हम अपनी तरफ से बताए हैं, इसको लिखना नहीं है, बस जानते रहिएगा। देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किए हैं। देखिए, कवि कहते हैं मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। संवर के मतलब सज धज के। मेघ माने बादल, आए माने आए हैं, बड़े माने बड़े अच्छे ढंग से, बन ठन के मतलब बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर के और सज संवर करके। देखिए, बादल बड़े अच्छे ढंग से सज संवर के और तैयार होकर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार देखिए बेटा भोजपुरी शब्द है, बयार माने हवा होती है। तो देखिए आगे क्या है, बादल के आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब बादल आकाश में आता है तो उसके पहले हवा चलती है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब देखिए, जब मेघ रूपी अतिथि आते हैं तो प्रत्येक गली के दरवाजे और खिड़कियां खुल जाती हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोगों के घर में जब अतिथि आते हैं तो दरवाजे खिड़कियां सभी खुल जाते हैं ना। तो उसी तरह से
जब मेघ रूपी अतिथि आता है तो प्रत्येक गली के दरवाजे और खिड़कियां खुल जाती हैं। यानी उस अतिथि के स्वागत के लिए दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन माने मेहमान कहिए या अतिथि कहिए, ज्यों माने जैसे, आए माने आए हैं, गांव में शहर के। देखिए, प्रत्येक गली के दरवाजे और खिड़कियां उसी प्रकार खुल जाती हैं जिस प्रकार से प्रत्येक गली के दरवाजे और खिड़कियां उसी तरह खुल जाती हैं जिस तरह से मानो शहर का कोई मेहमान गांव में आया। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, बादल बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर के और सज संवर के आए हैं। एक बार बच्चों फिर से अर्थ देख लीजिएगा, उस अर्थ को लिखिएगा। देखिए, बादल बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर के और सज संवर करके आए हैं। बादल के स्वागत के लिए उसके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है और बादल के स्वागत के लिए प्रत्येक गली के दरवाजे और खिड़कियां उसी प्रकार से खुल गए हैं जिस प्रकार से मानो गांव में शहर का कोई अतिथि या मेहमान आया है। मेघ बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर के और सज संवर के आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। आप देखिए क्या हो रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, मेघ रूपी अतिथि के आने पर या बादल रूपी अतिथि के आने पर वृक्ष झुक करके उसको देख रहे हैं। यानी जब हवा चलती है तो वृक्ष झुक जाते हैं ना, तो यहाँ अर्थ ये लगाया जा रहा है कि बादल रूपी अतिथि के आने पर पेड़ झुक करके उसको देखने लगते हैं। गर्दन उचकाए और गर्दन उठा करके देखते हैं। मेघ रूपी अतिथि के आने पर वृक्ष झुक करके और गर्दन को ऊपर उठा करके देख रहे हैं या देखने लगते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और अब देखिए बहुत तेजी से आंधी और तूफान चलता है जिससे धूल भी अपना घाघरा उठाए हुए भाग चलती है। यानी धूल भी अपने कपड़े को ऊपर उठा करके भागती है। अब बच्चों आप लोग समझने की कोशिश करिए कि जब आंधी तूफान आता है तो धूल उड़ने लगती है। तो यहाँ पर कवि जो है इसका प्रयोग ऐसे किया है कि जब भयंकर आंधी आती है तो धूल अपना घाघरा को ऊपर उठा करके भागती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, अपनी कटीली चितवन को उठा करके नदी अपने घूंघट को थोड़ा सरका करके वहीं पर रुक जाती है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, बादल रूपी अतिथि बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर के और सज संवर करके आए हैं। बूढ़े पीपल ने बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तेज हवा चलने से पुराना पीपल भी आगे की तरफ से झुक करके गुहार की है। बरस बाद सुध लीन्ही, सुध माने खोज खबर होता है, हाल होता है। बरस माने वर्षों के बाद, कि वर्षों के बाद हम सबकी खोज को लिया है।
बूढ़ा पीपल आगे बढ़ करके यह गुहार की कि वर्षों के बाद हमारी खोज खबर ली है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, व्याकुल हो करके लता भी किवाड़ के ओट से बोलती है। लता का मतलब ये है कि लताएं जब तेज हवा चलती है लताएं झुक जाती हैं, तो अभी पेड़ रूपी किवाड़ की ओट से अकुला कर बोल रही है। देखिए, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, ओट माने आड़ होता है। व्याकुल हो करके लता वृक्ष रूपी किवाड़ की ओर से बोलती है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, और प्रसन्न होकर के तालाब भी परात में पानी भरकर लाता है। अब देखिए, इसका भाव ये है कि जब बादल आते हैं तो बारिश होती है, और बारिश होने पर ताल माने तालाब में पानी भर जाता है। तो देखिए, हर साया ताल लाया मतलब बारिश होने से ताल भी प्रसन्न होकर के पानी से भर जाता है। पानी परात भर के लाया, यानी वह परात में पानी भरकर लाता है। अब देखिए, यहाँ पर अर्थ ये है कि अतिथियों के आने पर जिस प्रकार से परात में पानी भर करके उनके पाँव को धुलने के लिए लाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ मेघ रूपी अतिथि के आने पर तालाब भी परात में पानी भरकर लाता है। मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, बादल बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर के और सज संवर करके आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, टूटा बांध झरझर मिलन के आंसू ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखिए क्या हो रहा है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, आकाश रूपी अटारी की गहराई में बिजली चमकती है। दामिनी माने बिजली, क्षितिज माने आकाश, अटारी माने अटारी यानी घर होता है। गहराई का अर्थ होता है गहराई। आकाश रूपी अटारी की गहराई में बिजली चमकती है। अब देखिए, जब बारिश होती है तो उसी बीच में बिजली तड़कती है और चमकती भी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे माफ करो, अब भ्रम की यानी संदेह की गांठ खुल गई है, या संदेह की गांठ या बात खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है। बांध टूटा यानी अब धैर्य के बांध टूट गए हैं। झरझर मिलन के आंसू ढर के। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब बादल आते हैं, जब बादल नीचे की तरफ आ जाते हैं तो झरझर झरझर करके पानी की बूंदें नीचे गिरती है। तो उसी प्रकार से जब अतिथि आते हैं और जब मिलते हैं एक दूसरे से तो उनके आँखों से मिलन के आंसू भी गिरते हैं। समझिएगा, फिर लिखने का अर्थ बता रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, आंसू माने आंसू, ढर के माने ढुलकते हैं। धैर्य के बांध टूट जाते हैं और आकाश से बादल जल की झरझर की वर्षा करने लगते हैं। झरझर की वर्षा उसी प्रकार करने लगते हैं मानो मेघ रूपी अतिथि अपने प्रियजन से मिल गया है और उनकी आँखों से आंसू ढुलक रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, बादल बड़े अच्छे ढंग से तैयार होकर के सज संवर के आए हैं। बच्चों देखिए, इसमें जो है जगह जगह जो थोड़ा कठिन है उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, यानी धैर्य के बांध टूट गए। जब मनुष्य के धैर्य के बांध टूटते हैं तभी उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। लेकिन यहाँ आंसू का अर्थ दो तरह से है। जब वो मेघ रूपी अतिथि आता है तो वह अपने प्रियजन से जब मिलता है तो उसकी आंखों से आंसू
बहते हैं। यानी जो है बादल जब धरती से मिलता है, यानी बादल की पानी की बूंदें जो हैं, ये पानी की बूंदें झरझर झरझर करके पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। अर्थात वो अपने प्रियजन से जब मिलता है तो उसकी आँखों से आंसू ढुलकने लगते हैं। तो बच्चों देखिए, जितना पढ़ाए हैं उस अर्थ को आप लोग जो है ठीक से पढ़ लीजिएगा। और ये नीचे जो शब्दार्थ दिया है संवर के, इसका अर्थ होता है सज धज कर, उचकाएं ऊपर उठाकर। ताल माने देखो तालाब होता है, अकुलाय माने शरमाई भी होता है, व्याकुल भी होता है। पहुना माने मेहमान, हर्षाय माने खुश, अश्रु माने आंसू, किवार माने किवार। तो बेटा इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और इधर जो मतलब प्रश्नोत्तर दिया गया है इसको हम लिख करके भेज देंगे। धन्यवाद।